हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द चैप्टर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स। और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 और आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। एक्चुअली इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है, बहुत ही कम टॉपिक उन्होंने रखे हैं, जस्ट 2 ही टॉपिक्स रखे हैं 11.3 एंड 11.4। 11.1 में तो इंट्रोडक्शन ही है, वो ऑलरेडी आपको पता है, बट थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी। बस ओनली 2 ही टॉपिक्स इसके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। लेकिन बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें जो कैन यू रिकॉल में इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो मैग्नेटिज्म होता क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी आपको। बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके बुक में जो पूछे हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने देखो क्या पूछा है, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत बार इसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया है। हम लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, एक मैग्नेट रख के उसके अराउंड आयनिंग फील्ड्स रखते थे, मतलब कुछ आयन के पार्टिकल्स रखते थे। वो पार्टिकल कुछ इस तरह अरेंज होते थे, एक एंड से निकलते दूसरे एंड की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देते थे, और फिर हम बताते कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, राइट ना। मतलब कुछ ऐसी लाइंस बनती है एक एंड से निकलते हुए दूसरे एंड की तरफ जाते हुए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वही उसकी डेफिनेशन उन्होंने नीचे दी है। डेफिनेशन देखो क्या है, The magnetic field around a magnet is shown by the lines going from one end of the magnet to the other. These lines are named a magnetic lines of force. This is the definition of magnetic lines of force. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, Why magnetic monopole do not exist? बच्चों, आपको पता है अगर एक मैग्नेट को 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो वो डाइपोल होता है, मतलब 2 पोल्स होते हैं उसको, इसके लिए उसको हम डाइपोल बोलते हैं। अगर वो मैग्नेट को हम 2 पार्ट कर दे, उसको बीच में कट करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो हमें पता है वापस जो कट किया हुआ पार्ट है वहाँ पे वापस 2 पोल बनते हैं। मतलब मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल नहीं हो सकता, वो उसको हमेशा 2 पोल होते ही हैं। तो उन्होंने वही पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो उसका आंसर देखो बहुत ही सिंपल है, व्हेन अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट फॉर्म्स अ मैग्नेट विथ 2 पोल्स।
Thus, two independent magnets are obtained upon division. It means that the two poles of a magnet cannot be separated from each other. Hence, magnetic monopoles do not exist. कभी भी हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते, दो पोल्स एग्जिस्ट होते ही है, इसीलिए मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट. ओके. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. उन्होंने पूछा कैन यू रिकॉल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं. विच मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल. कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं. मैग्नेटाइट, जस्ट लाइक द लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन. एक्चुअली ये मैग्नेट एक टाइप का स्टोन ही होता है, तो उसको हम लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं. आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल्स. ओके, तो ये इसके मटेरियल्स हैं. तो ऐसे 2-3 सवाल उन्होंने कैन यू रिकॉल में पूछे हैं. अभी हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो अपना आज का टॉपिक है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. बच्चों, ये टॉपिक स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी. हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो इसके पहले का चैप्टर था, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. उसमें हमने देखा था कि कोई भी मूविंग चार्ज अगर इसमें से पास कर रहा है किसी कंडक्टर में से, तो ये कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ये हमने स्टडी किया था. बट चार्ज शुड बी मूविंग, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है. इलेक्ट्रॉन्स अगर मूविंग है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट ना. इलेक्ट्रॉन जो मूविंग है उसका बहुत बड़ा रोल है अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है तो किसी भी मटेरियल में. तो इसका मतलब ओरिजिन कौन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ही एक ओरिजिन हो गया जो एटम के अंदर होता है. तो हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ये एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है. दूसरा बेसिक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे जो हमने इसमें स्टडी किया था 11th में. कौन सा, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट. इसका फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था 11th स्टैंडर्ड में. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं m से. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है I इंटू ए. I यहाँ पे करंट है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया. और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ये एरिया का फॉर्मूला होता है. तो मैग्नेटिक मोमेंट पाई आर स्क्वायर क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑर्बिट कंसिडर करने वाले हैं, इसलिए हम लोग पाई आर स्क्वायर लेंगे. तो ये बात आपको याद रखनी है. ये फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट याद रखो. सेकेंड, एरिया का फॉर्मूला याद रखो, पाई आर स्क्वायर. ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे. उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम भी स्टडी करने वाले हैं. यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी हमें लगने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इसका मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो उसमें हमें एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो गया. तो एल, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से. एल का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने स्टडी किया था, दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू वी इंटू आर. ओके, ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, MVR. ये ऑलरेडी हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टडी किया है. तो ये 2-3 फॉर्मूलेज है जिनका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सिमिलरली करंट का फॉर्मूला भी आपको पता है. करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. ये भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो ये सभी बेसिक बातें आप लोग याद रखो. उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बताती हूँ. यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन, मतलब M का डेरिवेशन देखने वाले हैं. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है. तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन. एंड दैट इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल्स. तो बच्चों, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है. क्वेश्चन देखो क्या है, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है ये सवाल. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम. ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. या फिर और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब जो M मैंने आपको बताया, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. मतलब कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला डिराइव करो, ऐसे उन्होंने पूछा है. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे सॉल्व करोगे आप लोग. तो हमें पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है. एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है. एंड इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे रिवॉल्व करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन. ये है इलेक्ट्रॉन.
ओके, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक मिनट, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक करंट ही हो गया ना। हमने देखा था कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इसका मतलब क्या, वहां पे करंट जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इसमें करंट जनरेट हो रहा है, तो इसको हम आई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना करंट जनरेट हो रहा है, आई का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई डिवाइड बाई टी। यहाँ पे कैपिटल टी लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, तो यहाँ पे हम वो टी लेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस है ऑर्बिट की, दैट रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। ओके, तो अभी ये टी कितना आएगा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दिस इज सरकम, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो एक सरकमफरेंस होगा, राइट ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना आएगा, सरकमफरेंस। हमें टाइम निकालना है तो टी को इधर शिफ्ट करो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ये फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। टाइम इधर शिफ्ट किया, वेलोसिटी इधर शिफ्ट की, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब टी का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। ये हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दिस इज आई, हाँ अभी आई के फॉर्मूले में इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ये जो टी का फॉर्मूला है वो आई के फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, देखो आई के फॉर्मूले में टी पुट कर दो, आई इज इक्वल टू ई एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय, ये टी की जगह पे 2 पाई आर डिवाइड बाय वी हमने पुट किया। ये v यहाँ पे डिवाइड है, अगर मैं उसको ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये बनेगा ई वी डिवाइड बाय 2 पाई आर, ऐसा ये I का फॉर्मूला बनेगा, दिस इज द करंट। ओके, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमारा मेन टारगेट कौन है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, उसकी डायरेक्शन भी हमें पता करनी है। देखो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा याद रखो, दैट इज साउथ टू नॉर्थ होती है, और मैंने आपको डायरेक्शन 11th स्टैंडर्ड में ही बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कौन सी डायरेक्शन ऊपर आएगी, क्लॉकवाइज होगा तो कौन सी डायरेक्शन ऊपर रहेगी। तो मान लो अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ऐसी डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ऊपर की डायरेक्शन में साउथ होता है और एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्थ होता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक्चुअली यहाँ पे पूछा नहीं है उन्होंने, बट 11th में मैंने बताया था आपको, अगर क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्थ है। एंड डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये साउथ टू नॉर्थ, मतलब नीचे की डायरेक्शन में फिर साउथ रहेगा, और ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे आपके मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एम आपका इस डायरेक्शन में रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बट याद रखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, नॉर्थ, नीचे की डायरेक्शन में साउथ, मतलब साउथ टू नॉर्थ ऐसे जाएगा वो। अगर क्लॉकवाइज होता तो नीचे की डायरेक्शन में साउथ होता, ऊपर की डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में नॉर्थ होता, ऊपर की डायरेक्शन में साउथ, तो हमें उल्टी डायरेक्शन दिखानी पड़ती है। तो अभी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, उसकी डायरेक्शन तो मैंने बता दिया आपको, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कौन सा रहेगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे दो टाइप के हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया है, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है एंड रिवॉल्व भी होता है, मतलब रोटेट भी होता है, रिवॉल्व भी होता है। वो ऐसे रोटेट होगा, स्पिन करेगा, एंड ऐसे रिवॉल्व होगा। तो दो टाइप की यहाँ पे मोशन है, दो टाइप की मैग्नेटिक मोमेंट है। पहली मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दूसरी और मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी है, स्पिन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करता है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने में, ऑर्बिटल। स्पिन ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा, ऑर्बिटल ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालने वाले हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मतलब ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक मोमेंट,
एंड स्पिन मतलब जो खुद रोटेट करेगा उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं एम ऑर्बिट से। तो एम ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, आई करंट इनटू एरिया। सो आई कितना है यहाँ पे, दिस वन। सो एम ऑर्बिट इज इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई 2πr, आई की जगह पे पुट कर दो, इनटू एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ऑर्बिट है सर्कुलर शेप है, मतलब क्या आएगा, πr²। तो इसमें से एक r तो कैंसिल होगा एंड ये पाई भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, m ऑर्बिट इज इक्वल टू ई वी, एक r यहाँ पे बचता है, डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हमें मिलता है m ऑर्बिट का, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ये आपको पूछा जाता है। अब इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में भी लिखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको लिख लो, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। देखो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सॉरी डेरिवेशन है। हमने क्या किया, एक एटम का कोई भी मटेरियल लो, मटेरियल का ओरिजिन मतलब जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, उससे उसका डिस्टेंस r है, तो इसको हमने एक ऑर्बिट कंसीडर कर लिया। या फिर इसको करंट कैरिंग लूप भी बोल सकते हैं। करंट कैरिंग लूप में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हमें पता है। तो ये हमने एक करंट कैरिंग लूप कंसीडर किया जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का करंट हमने I कंसीडर किया, तो करंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी। फिर हमने टी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे चाहिए था, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहाँ पे कौन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो 2πr/v। सो टी इज इक्वल टू 2πr/v। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। फिर I इज इक्वल टू ई, टी की जगह पे हमने वो फॉर्मूला पुट किया, तो EV/2πr, ये हमारा करंट का फॉर्मूला मिलेगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट दो टाइप के होते हैं हमने देखा, एक ऑर्बिटल एक स्पिन। तो उसमें से हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए था, तो हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला जो हमने 11th में लिया था वो स्टडी किया है, वो हमने यहाँ पे लिया, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई की जगह पे उसका फॉर्मूला पुट किया, एरिया की जगह पे एरिया का फॉर्मूला पुट किया, फाइनल मैग्नेटिक मोमेंटम हमें ये मिला। अब इसको हमें एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है। तो देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया, L इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो अभी हमें इसको रिलेशन में दिखाना है, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंटम का, दैट इज इक्वल टू EVR डिवाइड बाई 2 है इसमें, ओके। हमें क्या चाहिए, m चाहिए, क्योंकि MVR होगा, VR ऑलरेडी है बट m नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ME से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ME से डिवाइड भी कर लेते हैं, ताकि हमें वहाँ पे L पुट करते आएगा। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये MVR साइड में ले लो, E एज इट इज रखो, डिवाइड बाई 2 एंड ये ME यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इनटू ये ME इंटू V इंटू R लिखो। तो इसकी जगह पे हम लोग L पुट कर सकते हैं, मतलब m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू L, इसकी जगह पे L पुट करो, डिवाइड बाई 2ME। देखो ये रिलेशन मिलता है हमें m ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, अगर यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि E तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। L जो है, m ऑर्बिटल जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जितना ज़्यादा उतना मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा, एंगुलर मोमेंटम कम मैग्नेटिक मोमेंटम कम, मतलब ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट ना। ये इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज किया तो ये भी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये हो गया इसका स्केलर फॉर्म, दिस इज अ स्केलर फॉर्म। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या मिलेगा, m ऑर्बिटल बार इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन होता है, 2 इंटू ME इंटू L बार। L बार भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म से हमें क्या पता चलता है, इसको निगेटिव साइन है, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंटम
ऊपर की डायरेक्शन में है तो एंगुलर मोमेंटम आपको यहाँ नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। दिस इज एल बार। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ऐसे उसका मीनिंग है। जितना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट दे आर इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो समझ में आया सबको। ऐसे उसको प्रूव भी करने के लिए आपको पूछा जाता है, कभी कभी आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हुआ ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल। तो इसी से रिलेटेड अभी कुछ कंसेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, दैट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो मतलब क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने डिनोट किया है m ऑर्बिटल से, डिवाइड बाय मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम हमने डिनोट किया है l से, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, m ऑर्बिटल डिवाइड बाय l, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमें पता है। अभी हमने m ऑर्बिटल का फॉर्मूला डिराइव किया। m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज e इंटू एल डिवाइड बाय 2 इंटू एम ई। इसके पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। तो हमें क्या चाहिए? m ऑर्बिटल डिवाइड बाय l। तो m ऑर्बिटल ऑलरेडी है, ये l अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दूं तो ये इस साइड आके क्या होगा? डिवाइड होगा। देखो, तो मिल गया हमें फॉर्मूला। इसका मतलब ये क्या है? इस कंसेप्ट को, इस रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशो। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E डिवाइड बाय 2 इंटू एम ई। ओके, सिंपल कंसेप्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, बोहर मैग्नेटॉन। हमें पता है अलग अलग साइंटिस्ट ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग अलग थ्योरी दी है। ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई में बहुत डिटेल में इसका स्टडी किया है। मैंने आपको बताया था रुदरफोर्ड ने उसका अलग एक्सप्लेनेशन दिया था। देन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, वो भी आपको पता है। डाल्टन ने उसके बारे में अलग थ्योरी दी थी। एंड सिमिलरली बोहर ने इसके बारे में बहुत अच्छी थ्योरी दी है। उसके 3 पोस्टुलेट्स भी हमने स्टडी किए हैं ऑलरेडी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई में। तो यहाँ पे उसने कहा था कि कोई भी एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन से यहाँ जंप करना है तो वो एनर्जी इवॉल्व करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये कुछ पोस्टुलेट्स हमने स्टडी किए थे, राइट। और इसी से रिलेटेड थर्ड पोस्टुलेट था, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था। थर्ड पोस्टुलेट अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताती हूँ, वापस मैं बताती हूँ क्या था थर्ड पोस्टुलेट। उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में जो रिवॉल्व करते हैं, दैट कैन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, वो किसी सर्टन स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, राइट ना। अगर उसको दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन अ सर्टन स्टेशनरी ऑर्बिट एंड in which angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi। और इसी के ऊपर बहुत सारे हमने डेरिवेशंस भी देखे थे। उसने क्या कहा था? एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, थर्ड पोस्टुलेट, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये उसने थर्ड पोस्टुलेट दिया था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे जो h है वो h क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी होती है इसकी वैल्यू? 6.623 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड। ये भी हमने स्टडी किया था, राइट ना। 10⁻34 था, सॉरी 10⁻34 जूल सेकेंड। तो अभी इसी से रिलेटेड बोहर मैग्नेटॉन का हम लोग ये निकालेंगे। यहाँ पे n क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 जो हमने स्टडी किया है। तो इसका बोहर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखो, जो बोहर मैग्नेटॉन का अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया m ऑर्बिटल का। तो एंगुलर मोमेंटम का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू क्या है? m इंटू वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई।
और हमने मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला स्टडी किया। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम इज व्हाट? दैट इज m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E इंटू एल डिवाइड बाई 2me। तो इस L की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 2me इंटू एल की जगह पे हम पुट करेंगे NH अपॉन 2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n को साइड में ले लो, m ऑर्बिटल, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। वैसे EH डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 me पाई, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे चेंज कौन होने वाला है? n। मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1। तो उस वक्त हमें n ऑर्बिटल क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू n की जगह पे 1, मतलब EH अपॉन 4me इंटू पाई मिलेगा। ओके, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम n की जगह पे 2 रख देंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की जगह पे 3 रख देंगे, ऐसे वो चेंज होता रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द क्वांटिटी ऑफ EH बाई 4me पाई। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम E की वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है, E की वैल्यू होती है 1.6 चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 10⁻⁹ कूलम। H की वैल्यू हमें पता है, अभी भी मैंने आपको बताई, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो बोहर मैग्नेटॉन कितना आएगा? ये सभी वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको पता है, तो बोहर मैग्नेटॉन यहाँ पे कितना आएगा? बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू, ये सभी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें, 1.6 इंटू 10⁻19, ये सभी कांस्टेंट है बिकॉज, तो ये वैल्यू भी हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी। -34 डिवाइड बाय 4 इंटू 9 इंटू 10⁻31 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसकी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 9.274। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा बोहर मैग्नेटॉन। 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमें मिलता है बोहर मैग्नेटॉन। इसमें ये क्वांटिटी जो है वही बोहर मैग्नेटॉन है। ओके, क्योंकि उसका थर्ड पोस्टुलेट से रिलेट है और उसको पुट करने के बाद हमें ये फाइनल आंसर मिलता है। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बाय पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको पता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? पॉलिश नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है। ऐसे कुछ इस प्रकार न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन खुद भी स्पिन करता है और ऐसे भी रिवॉल्व होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का स्पिन इस डायरेक्शन में रहेगा, एक का स्पिन इस डायरेक्शन में, मतलब एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग होता है। मतलब पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपको पहले ये पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव the same set of quantum numbers। ऑलरेडी आपको पता ही है, एक बार रिवाइज करती हूँ। नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स मतलब NL, ML एंड MS डिफाइनिंग अ स्टेट। तो ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करेगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम का इससे क्या रिलेशन है? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम मतलब क्या? देखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैंने आपको क्या बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्बिटल, दूसरा स्पिन। तो यहाँ पे 2
दोनों का मिला के, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन, दोनों का मिला के हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक। क्योंकि इसके पहले हमने बस ऑर्बिटल मोमेंटम निकाला, बट स्पिन का भी हमें यहाँ कंसिडर करना है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम ऑर्बिटल का है, लेकिन स्पिन का क्या? तो स्पिन का क्या होता है, देखो मान लो अगर यहाँ पे लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 इवन नंबर 4 है, 2 है या फिर 6 है, ऐसे इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैंसिल होगा। मतलब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम स्पिन के लिए रहेगा ही नहीं। ओके, बट अगर मान लो यहाँ पे ऑड नंबर है, मतलब 5 है, तो अगर ये 2 4 तो एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे, ये दोनों ने मिला कि ये दोनों का कैंसिल कर दिया, बट जो ये 5वां है इसको पैर ही नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम यहाँ पे कंसिडर होगा। तो ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, आपकी बुक में वैसे भी उन्होंने ऑलरेडी दिया है स्टेप बाय स्टेप आंसर कैसे लिखना है। बस इतना याद रखना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम जो है दैट इज डिनोटेड बाय, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम स्टेट के, वो उनका 0 होता है, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को। बट जो ऑड नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में विल पजेस नॉन जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बस इतना आपको इसमें लिखना है, ठीक है बच्चों। अभी इसके रिलेटेड सभी थ्योरी मैंने कवर कर ली है, बस इसी के रिलेटेड जो एक्सरसाइज में पूछे गए न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा। बच्चों इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल पूछा है एक्सरसाइज में। न्यूमेरिकल देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर। आर दिया है with a speed of 2 × 10⁶ meter per second. Find the resultant orbital magnetic moment and angular momentum of electron in bracket charge on electron is equal to 1.6 × 10⁻19 coulomb. Mass of electron m is equal to 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। देखो R दिया है आपको, V दिया है, इलेक्ट्रॉन मतलब E दिया है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। आपको बोला है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालो एंड एंगुलर मोमेंटम निकालो। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, सब वैल्यूज आपको पता है, बस पुट करना है, कैलकुलेट करना है। फिजिक्स में अगर एक बार फॉर्मूला याद आ गया तो बाकी कैलकुलेशन आसान है। तो देखो गिवन R इज इक्वल टू क्या है 5.3 × 10⁻11 मीटर। वेलोसिटी दी है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 किलोग्राम। आपको निकालना है m ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम। दोनों का फॉर्मूला पता है। देखो m ऑर्बिटल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जो पहला वाला हमने डिराइव किया था EVR डिवाइड बाय 2, क्योंकि L पहले निकालना पड़ेगा। फिर वैसे भी कर सकते हैं, L पहले निकाल लो फिर L का फॉर्मूला यूज करो। सो E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम है, V की वैल्यू है 2 × 10⁶, R की वैल्यू है 5.3 × 10⁻11 डिवाइड बाय 2। इसमें 2 कैंसिल हो रहा है और सिंपली आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1.6 का एंड 5.3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो इंटू 10⁻19 10⁶, 6 को प्लस डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, -11 यहाँ पे कर सकते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं आंसर बताती हूँ आपको, दैट इज इक्वल टू 8.48 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलरली L हम लोग निकालेंगे। L इज इक्वल टू होता है MEVR,
सो L इज इक्वल टू मास कितना है 9 इंटू 10⁻31 V दिया है, इसमें तो बस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, इंटू R दिया है 5.3 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, 10 की पावर को एक जगह ले लो, 9 टू ज़ा 18 इंटू 5.3 इंटू 10⁻31 प्लस 6 माइनस 11, डायरेक्टली मैं बताती हूँ आंसर 96.46 इंटू 36 दिया है न्यूटन मीटर सेकेंड। ओके, ये आपको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। इसी को उन्होंने थोड़ा पॉइंट को शिफ्ट भी कर लिया, मतलब L इज इक्वल टू ऐसे भी दिया है 9.65 इंटू 10⁻35 होगा, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट किया ना। बस ऐसे आप लोग इसको सॉल्व किए, बस एक ही न्यूमेरिकल पूछा है आपके एक्सरसाइज में। इसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल, 2 ही टॉपिक्स है उसके ऊपर, और आई थिंक ये चैप्टर आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि देखो आने वाला तो टॉपिक इसी में से आने वाला है, क्योंकि उन्होंने बाकी का सभी टॉपिक कैंसिल कर दिया है। और मैग्नेटिक मटेरियल आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया टॉपिक है ये, तो 5 मार्क्स इसी में से आएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप सब स्टूडेंट ये लर्न करो, सभी क्वेश्चंस लर्न करो, इसमें कोई भी आप ऑप्शन को मत डालो, 5 मार्क्स फिक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी, बस 2 ही टॉपिक्स हैं 11.3 एंड 11.4, बस 2 ही टॉपिक्स है, इसमें से दोनों का वीडियो मैं बना के डालूंगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।